गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। कि कोई विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल रखा गया है कि जैसे आप कोई भी क्षेत्रफल मान सकते हो, उससे जो लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं होती है ना, कि वो जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके जो लंबवत गुजरती है बल रेखाएं, उन बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं, फाई को ऐसे लिखते हैं और इसे फाई बोलते हैं, से व्यक्त करते हैं। और इसके एक और डेफिनेशन है जो है, अन्य शब्दों में विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश होता है ds के अदिश गुणनफल कौन सा होता है? जिसके बीच में डॉट आती है। और सदिश गुणनफल कौन सा होता है? जिसके बीच में क्रॉस होता है। तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। जो विद्युत फ्लक्स जो होती है ना, वो एक अदिश राशि होती है। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोगों ने फाई से पढ़ा, तो इसका फॉर्मूला होगा फाई ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds क्षेत्रफल सदिश। तो ये उसका समाकलन पूरा, ये जो E डॉट ds है, इसका समाकलन करेंगे तो ये फाई का मान निकल जाएगा। और इस डॉट को हटाने के, अगर हम इस डॉट को हटाएं तो यहाँ ई डी एस कोस थीटा आ जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है, फाई का जो मात्रक होता है, वो न्यूटन मीटर पर कूलाम होता है। और इसकी जो विमा होती है वो mL3T-3 और A1 होती है। अब हम लोग इसके केस पढ़ते हैं। दो केस हैं इसके, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री की ये जो कोस थीटा है, ये जो थीटा का मान अगर 0 डिग्री होता है तो कोस 0 का मान कोस 0 बराबर 1। तो ये जो कोस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा EDS जी फाई मैक्सिमम। अभी केस सेकंड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कोस 90 बराबर 0, तो फाई बराबर EDS डॉट 0। तो ये फाई मिनिमम, और फाई मिनिमम का मान क्या आ जाएगा? 0। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ते हैं, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, इसके अंदर हम लोग 3 पढ़ेंगे। एक रेखा के लिए, कि जैसे ये जो सिंपल एक रेखा है इसके लिए, और जो हमारा दूसरा होगा वो पृष्ठ के लिए होगा, जैसे कि एक चादर के लिए होगा। और जो हमारा तीसरा होगा वो आयतन होगा, तो वो एक गोले के लिए होगा। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? प्रति एकांक लंबाई की कोई लंबाई की कोई जो छड़ है, इसके प्रति एकांक लंबाई आवेश की जो मात्रा होगी ना, उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से शो करते हैं। और लैम्डा बराबर कुल आवेश Q अपॉन में चालक की लंबाई L, तो Q अपॉन L। और इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम पर मीटर, और इसकी जो विमा होती है वो M0 L-1 T1 और A1 होती है। ये जो टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये जो 3 टॉपिक है, ये कोई खास बड़े टॉपिक नहीं, इनकी सिर्फ डेफिनेशन या इनके मात्रक या इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इतना डीपली नहीं करवा रही, इसे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में करवा रही हूँ। तो अब हमारा ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व ये क्या है? कि किसी चालक में किसी एकांक क्षेत्रफल, कि ये कोई चादर या परत मान सकते हो, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की जो मात्रा होगी उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से शो करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होगा कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। यहाँ चालक की लंबाई आई थी, यहाँ क्षेत्रफल आ गया, और जो हमारा आयतन होगा उसके अंदर यहाँ आयतन आ जाएगा। तो यहाँ आयतन A
Q अपॉन A। और एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए कि हमारी ये जो विमा है यहाँ लंबाई L है तो ये L-1, और अब हमारी ये जो विमा है यहाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल L² होता है तो यहाँ L-2, और मात्रक हो जाएगा वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब ये तीसरा है आवेश, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व मैंने अभी बताया था आपको कि प्रति एकांक आयतन, हम लोगों ने जो रेखीय पढ़ा था उसके अंदर एक प्रति एकांक लंबाई के अंदर था, और जो वो परत पड़ी थी हम लोगों ने जो शीट थी उसके अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल था, और ये जो है आयतन, तो इसमें प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला कुल आवेश बटा आयतन, और कुल आवेश Q और आयतन को हम लोग V से शो करते हैं। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर क्यूब, और जो इसकी विमा है m0 L-3 T1 और A1। अब हम लोग पढ़ते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम हम लोग पूरा पढ़ेंगे, इसका जो इसका प्रायोगिक सत्यापन है हम लोग वो भी पढ़ेंगे, और इसकी जो डेफिनेशन है हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस क्या कहता है, गाउस ये कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, हम लोगों ने माना कि कोई बंद पृष्ठ है, काल्पनिक है पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कि जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उससे जो निकलने वाली फ्लक्स है जो निर्गत फ्लक्स है उस पृष्ठ से संबंधित, कि वो जो पृष्ठ है जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उससे जो संबंधित कुल जो आवेश है तथा एप्सिलॉन 0 के अनुपात के तुल्य होता है। ये गाउस ने बोला है कि जो विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ से जो निकलने वाली जो फ्लक्स है ना, उस पृष्ठ से संबंध कुल आवेश तथा एप्सिलॉन के अनुपात के तुल्य होता है। ये हम लोगों ने पढ़ ली डेफिनेशन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फाई निर्गत फ्लक्स, क्योंकि हम लोग फ्लक्स के लिए जो गाउस ने नियम दिया है वो फ्लक्स के लिए दिया है, तो फ्लक्स को हम लोग किससे शो करते हैं, फाई से। अब इसने क्या कहा, उस पृष्ठ से संबंध कुल आवेश, तो कुल आवेश क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, एप्साइलॉन और एप्सिलॉन सब अलग अलग बोलती है, तो मैं इसे एप्साइलॉन ही बोलती हूँ। तो जहाँ एप्साइल नोट, इसका ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। यदि अब हम लोगों ने पढ़ा है कि K का मान हम लोगों ने जैसे पीछे कूलाम के नियम में पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो एप्सिलॉन को अगर हम लोग K की जगह पे ले जाएंगे तो एप्सिलॉन का मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई K। तो एप्सिलॉन का मान हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, फाई बराबर 4K क्यू। ये जो यहाँ हम लोगों ने इसको 1 मान सकते हैं, 1 तो यहाँ 1 एप्सिलॉन का मान क्या आ जाएगा, 4 पाई K। तो हम लोगों ने 4 पाई K इसकी जगह रख दिया। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है वो E.dA के बराबर होता है। तो E.dA बराबर Q/एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 पाई K और Q। ये तो हम लोगों ने जो पढ़ा है ये गाउस का नियम है। अब हम लोग इसको पूरा प्रायोगिक सत्यापन पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका प्रायोगिक सत्यापन पढ़ते, और हाँ, आपको ये जो प्रायोगिक सत्यापन है हो सकता है आपने ये ना पढ़ा हो, आपकी जो CBH है या जो आपकी बुक है हो सकता है आपको उसके अंदर अलग दिया हो, बट ये भी सही है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। गाउस के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, ये सेम डायग्राम वही है। इसके अंदर जैसे कि मान लिया कि ये कोई गोला है, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र E है और एक जो क्षेत्रफल रखा गया है DS रखा गया है, तो ये सब वही है। तो चलिए इसका केंद्र O। फ्लक्स की परिभाषा से हम लोगों ने क्या पढ़ा, D फाई इज इक्वल टू E.ds, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो संपूर्ण गोले में परित विद्युत क्षेत्र, ये तो हम लोगों ने जैसे थोड़े से क्षेत्रफल के लिए कहें या DS के लिए हम लोगों ने कहीं ये निकल गया। अगर हम लोग ये जो फ्लक्स का मान है ये हम लोग पूरे गोले के लिए निकालें तो वो क्या होगा, फाई बराबर ये जो है EDS, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे तो ये पूरे
गोले के लिए निकल जाएगा। तो फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब ये डॉट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, क्योंकि ये दोनों इनके बीच में डॉट था ना, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा था तो उसको हम लोगों ने इस डॉट को हटा के हम लोगों ने कोस थीटा लिख दिया। अब फाई बराबर ई, अब ये जो ई है इसका मान तो कांस्टेंट होता है, तो ये जो समाकलन होगा वो किसका होगा, डीएस का होगा। ये जो क्षेत्रफल है हम लोगों ने छोटा पार्ट लिया था डीएस, तो पूरा हो जाएगा एस। तो अब गोले के लिए क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू ई का तो ई ही पड़ा है, इसका समाकलन किया तो 4 पाई, हम लोगों ने इसका जो डीएस है इसका समाकलन हुआ तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हम लोगों ने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला निकाला था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, यही था। इसमें हम लोगों ने एफ का मान रख के और ई का मान निकाला था, वो क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने जो E का मान है ये हम लोगों ने इसका मान रख दिया इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये ds का मान। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये गाउस का नियम था, गाउस ने यही कहा था कि ये जो फाई होता है, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उसका कि कुल आवेश उस जो क्षेत्रफल है या जो पृष्ठ है उससे संबंध कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो ये था इसका प्रायोगिक सत्यापन। अब हम लोग कल जो पढ़ने वाले हैं वो जो गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।